दोस्तों कुदरती बात है, हर कोई ये चाहेगा कि वो टेस्ला जैसा स्टॉक उठाए जो 3 सालों में 2100% ग्रो कर गया। वो ये भी चाहेगा कि वो एमआरएफ जैसा स्टॉक उठाए जो 20 सालों में 12,000% ग्रो कर गया। और वो ये भी चाहेगा कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसा स्टॉक उठाए जो 4 सालों में 700% ग्रो कर गया, या वो सिस्टम्स लिमिटेड जैसा स्टॉक उठाए जो 3 सालों में 700% ग्रो कर गया। आप भी यकीनन ये चाहेंगे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो लाजमी बात है कि आप लोग रिटर्न्स कमाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं और आप चाहेंगे कि आप सबसे बेस्ट स्टॉक जो हाईएस्ट ग्रो की है आप वो स्टॉक उठाएं, और उठाएं भी उस वक्त जब वो स्टॉक्स का राइज शुरू हुआ है, ना कि उस वक्त उठाएं जब उनका राइज खत्म हो चुका है। तो क्या ऐसे रूल्स हैं जिनको आप अपना के ग्रो स्टॉक को उठा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप अपना के ग्रो स्टॉक्स को उठा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वो रूल्स को डिस्कस करूंगा। कुछ बुनियादी बातें आप लोग समझ लें। अब आपने टेस्ला नहीं उठाना क्योंकि वो ऑलरेडी फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुका हुआ है। आपने एमआरएफ टायर्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या सिस्टम लिमिटेड नहीं उठाना, ना ही आपने टेस्ला जैसा स्टॉक उठाना है। अब आप सोचेंगे टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक है तो अब कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चढ़ सकता है, या आप सोचेंगे एमआरएफ टायर जो है वो टायर्स का स्टॉक है तो हो सकता है वो टायर्स भी चढ़ जाएं। तो इसी तरह सिस्टम लिमिटेड आप लोग सोचें क्योंकि टेक्नोलॉजी की कंपनी है तो हो सकता है दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी भी चढ़ जाए। नहीं, आपने तो वो स्टॉक्स उठाने हैं जिनके टेक्निकल और फंडामेंटल इंडिकेटर्स टेस्ला जैसे हैं, जिनके टेक्निकल और फंडामेंटल इंडिकेटर्स टेस्ला जैसे हैं, वो स्टॉक्स उठाने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अच्छी वीडियो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट पे आप लोग मिस ना कर सकें। अब मैं उन स्टॉक्स की आपको रियल एग्जांपल देता हूं जो मैंने खुद उन रूल्स के बेसिस पे पिक किए और जिन स्टॉक्स ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी। ये ELF ब्यूटी स्टॉक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। मैंने इसको तकरीबन इस जगह पे 42 की प्राइस पे बाय किया और ये देखें ये स्टॉक अभी तक ग्रो कर रहा है और ये तकरीबन 145% ग्रो कर चुका है। इसी तरह ये सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स को देखें, ये स्टॉक मैंने तकरीबन 62 की प्राइस पे बाय किया था और अब ये स्टॉक 266% ग्रो कर चुका है। इमेज पाकिस्तान को मैंने 8 की प्राइस पे उठाया था, ये स्टॉक 200% ग्रो कर गया और 24 की प्राइस पे जाके इसने टॉपिंग की और इसका रिवर्सल स्टार्ट हुआ। उस वक्त इसके फाइनेंशियल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। मेरे एक इंडियन दोस्त ने कहा कि उससे कोई स्टॉक रिकमेंड करूं, मैंने उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रिकमेंड किया, वो अब 83% तक ग्रो कर चुका है। अगर आपने बेस्ट ग्रोथ स्टॉक्स को ढूंढना है तो आपको ये 6 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल बुनियादी और लॉजिकल रूल्स हैं। अगर आप इन रूल्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो बहुत सीधा सा तरीका है। किसी भी दुनिया की स्टॉक मार्केट के आप ऐसा करें कि 10 बेस्ट परफॉर्मर्स ले लें, यूएस स्टॉक मार्केट के, पाकिस्तान के, इंडिया के, किसी के भी, और देखें कि उनके वो टेक्निकल फंडामेंटल कौन से साइंस हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि स्टॉक ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी है। तो आपको यही रूल्स सभी में मिलेंगे। मैंने ये रूल्स कुछ बुक्स पढ़ के और कुछ प्रैक्टिस करके सीखे हैं। मिसाल के तौर पे मार्क मिनर्विनी की बुक है हाउ टू ट्रेड लाइक चैंपियन, उसमें भी वो ये रूल्स डिस्कस करता है। इसी तरह से वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बुक है जो कि पीटर लिंच की है, उसमें भी उसने ये रूल्स डिस्कस किए हैं। ग्रो स्टॉक्स को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको कोई स्क्रीनर यूज करना पड़ेगा। आप लोग फिनविज भी यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं, या कोई भी स्क्रीनर जो आपको ज्यादातर इंडिकेटर्स देता है। हर स्क्रीनर के कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं यूजुअली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूँ। इन्वेस्टिंग के स्टॉक स्क्रीनर को यूज करने के लिए सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद इधर टूल्स में जाएंगे, उधर से आप लोगों ने स्टॉक स्क्रीनर सेलेक्ट कर लेना है। अब ये देखें आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स के सारे स्टॉक्स आ गए हैं इधर। इस वक्त आप देखें कि 11,495 स्टॉक्स इधर मौजूद हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, मार्केट कैप को आप लोग 100 से 300 मिलियन के दरमियान कहीं सेट कर लें और एवरेज वॉल्यूम को आप लोग जो है वो 100K से 300K के दरमियान कहीं सेट कर लें। इससे क्या होगा कि जो छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स हैं और बहुत कम वॉल्यूम में ट्रेड होने वाले स्टॉक्स हैं वो निकल जाएंगे और आपके पास तकरीबन 4000 स्टॉक्स ये देखें इधर बच गए हैं। अब आप लोगों ने प्राइस में जाके परसेंटेज चेंज फ्रॉम 52 वीक हाई को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये देखें ये परसेंट, इसको आपने छेड़ना नहीं है। अब उसके बाद आप इधर सेटिंग्स में जाएं, परसेंटेज चेंज फ्रॉम 52 वीक हाई ये आप सिलेक्ट कर लें और इसको अप्लाई कर दें। अब आपके पास परसेंटेज चेंज का ये कॉलम आ गया है। अब इसको आप
डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। अब इस स्क्रीन में आपके पास सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स आ चुके हैं, सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स, वो स्टॉक जो ऊपर जा रहे हैं, अप ट्रेंड में है, वो सारे स्टॉक्स आ गए। देखें इधर एनवीडिया है, इधर सिटी बायोफार्मा, ये सारे ट्रेंड, फोर्टीनेट, ये सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं इस वक्त। याद रखें इन 50 स्टॉक्स में से ही कोई स्टॉक होगा जो 100%, 300%, 1000% इंक्रीज करेगा। वो इन्हीं स्टॉक्स में से कोई स्टॉक होगा, कोई 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो इधर ही होंगे। अब आप लोगों के ज़हनों में हो सकता है एक सवाल हो कि हम लोगों ने 1 डे प्राइस चेंज को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, हम लोगों ने वॉल्यूम को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, हम लोगों ने 1 वीक या 1 मंथ या 1 ईयर प्राइस चेंज को क्यों नहीं सिलेक्ट। अगर आप इधर 1 डे प्राइस चेंज को सिलेक्ट कर लेते हो क्या होगा, कभी कोई स्टॉक नीचे चला जाएगा, कभी कोई स्टॉक ऊपर आ जाएगा, कभी कोई स्टॉक नीचे चला जाएगा। वो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी हो सकते हैं, वो साइडवे ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी हो सकते हैं। बहुत कम चांसेस होंगे कि ट्रेंडिंग स्टॉक आपकी स्क्रीन में आएगा, कभी आएगा कभी चला जाएगा। अच्छा, अब वॉल्यूम क्यों नहीं सिलेक्ट करते, वॉल्यूम इस वजह से नहीं सिलेक्ट करते कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है वो सिर्फ अपनी बिगिनिंग स्टेज में उसमें वॉल्यूम स्पाइक्स आते हैं, तो वो वॉल्यूम स्पाइक महीने में 1 दफा आएगा, 2 दफा आएगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब आप अगर 1 मंथ या 1 ईयर प्राइस चेंज सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है वो स्टॉक पहले ही 100%, 300% ग्रो कर चुका हो और आप लेट हो जाएंगे। इस वजह से बेस्ट क्राइटेरिया है, बेस्ट तरीकाकार है ट्रेंडिंग स्टॉक्स को उठाने का, वो 52 वीक हाई है, परसेंटेज चेंज फ्रॉम 52 वीक हाई। और ये क्राइटेरिया मोस्टली स्क्रीनर्स पे अवेलेबल होता है और ज्यादातर दुनिया में इसी को ही इस्तेमाल किया जाता है। इस स्क्रीन को यूज करने का रूल ये है कि आप लोगों ने इसको हर रोज या एटलीस्ट वीकली मॉनिटर करना है और देखना कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। अगर आप इसका ट्रैक छोड़ देंगे फिर आप हरगिज आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि आपको हर रोज चेंजेस को मॉनिटर करना है। एक काम और आप लोगों ने करना, रेशियोज में जाके ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस चेंज और ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स चेंज को आपने उठाना है और ये इधर आ गया। इसको आपने छेड़ना नहीं है, आप इधर से सेटिंग में क्लिक करेंगे और सिंबल को रिमूव कर दें, आपको नहीं चाहिए, एक्सचेंज को रिमूव कर दें, आपको नहीं चाहिए, तो इधर से आप ईपीएस और सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। असल में मैक्सिमम 8 ही अलाउ करता है, तो आप इसको अप्लाई कर दें। इसका फायदा ये होगा कि आप इधर से वो वाले स्टॉक्स उठाएं जिनकी कुछ ना कुछ सेल्स और अर्निंग जो है वो इंप्रूव हुई हैं, आप उनको फिल्टर करें। मिसाल के तौर पे देखें इधर ये डेल्टा एयरलाइंस है, इसका आप देखेंगे कि आप उसका अर्निंग भी इंप्रूव हुई है और उसकी सेल्स भी इंप्रूव हुई है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इधर से जाके आप इस स्टॉक का ओवरव्यू कर लेंगे। इस स्क्रीन पे आपने सिर्फ स्टॉक को ओवरव्यू करना है। ये देखिए मैंने 5 ईयर सिलेक्ट किया, मैक्स में मैं इसको एक जस्ट ओवरव्यू कर रहा हूँ। इधर से मैंने इसका चार्ट देखा और इधर से मैंने इसका जो है वो क्वार्टरली और एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ का जस्ट ओवरव्यू किया है। डिटेल एनालिसिस के लिए मैं हमेशा ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूँ, इन्वेस्टिंग को यूज नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्टिंग में इतनी ज्यादा चार्ट इतना अच्छा नहीं मिलता आपको, वो जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतने अप टू डेटेड नहीं होते जो कि ट्रेडिंग व्यू में है। हाँ, इन्वेस्टिंग के प्रो वर्जन में आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो प्रो वर्जन ऑफ कोर्स कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इस वजह से मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूँ। और ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर को मैं इस वजह से यूज नहीं करता कि उसमें परसेंटेज ऑफ 52 वीक हाई का इंडिकेटर नहीं है। आपको मैनुअली वो चार्ट को, आपको मैनुअली स्क्रीनर का डाटा डाउनलोड करना पड़ता है और डाउनलोड के लिए आपको अगेन प्रो वर्जन चाहिए और फिर उसमें आप मैनुअली ये काम कर सकते हैं। जब आप लोग 52 वीक हाई की स्क्रीन से कोई स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपने ये देखना है कि उसमें वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे हैं या नहीं। अब ये ELF ब्यूटी का चार्ट है, इस पे देखें ये वॉल्यूम स्पाइक्स हैं। एवरेज वॉल्यूम से जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वो वॉल्यूम स्पाइक्स कंसीडर होते हैं। ये देखें, आप इसको जूम आउट करके देखें तो ये ब्रेकआउट एरिया के करीब ये देखें कितने वॉल्यूम स्पाइक्स बने हैं। इधर आप पीछे देखें एक्यूमुलेशन स्टेज में भी कुछ वॉल्यूम स्पाइक्स थे, लेकिन खास तौर पे ये इसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं। जब ट्रांजिशन जोन में भी वॉल्यूम स्पाइक्स होने चाहिए। वॉल्यूम स्पाइक्स का मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशन ने, म्यूचुअल फंड्स ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने स्टॉक्स को बाय किया, हेज फंड्स ने बाय किया है। इधर आप लोग एक बात याद रखें, ये जो स्टॉक का इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं और स्टॉक बढ़ता जाएगा या नहीं, ये टेक्निकल्स पे फैसला नहीं होता। अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं और हम स्टॉक्स के कुछ लोग, चंद एक लोग स्टॉक्स के सिर्फ टेक्निकल्स को ही मद्देनजर रखते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इस ब्रेकआउट का सस्टेन रहना और स्टॉक्स का मुसलसल बढ़ते जाना, ये उसके फंडामेंटल्स पे, उसकी इनकम ग्रोथ पे, उसके रेवेन्यू ग्रोथ पे मैटर करता है। अब आप लोगों ने लास्ट 2-3 क्वार्टर्स की इनकम और रेवेन्यू ग्रोथ देखनी है। इनकम और रेवेन्यू ग्रोथ, ये देखें, अगर आप इस स्टॉक की रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ये 33%,
49%, 78%। ये रेवेन्यू ग्रोथ 20 से 30% के दरमियान या इससे ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप इनकम ग्रोथ देखें तो ये देखें 104%, 207%, 944%। बहुत जबरदस्त इनकम ग्रोथ है इस स्टॉक की। इधर एक बात याद रखें कि एक क्वार्टर की रेवेन्यू और इनकम ग्रोथ नहीं देखी जाती, क्योंकि समटाइम्स कंपनीज में एक शॉर्ट टर्म का स्पाइक आता है, बल्कि आपने उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है। इधर एक और बात याद रखिएगा कि रेवेन्यू और इनकम ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेटिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई स्टॉक है उसकी 100 200% जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले साल के क्वार्टर्स में आ रही थी और इस साल के क्वार्टर्स में वो सिर्फ 20 to 30% है। 20-30% एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अगर वो डेसिलरेट कर रही है तो वो अच्छी नहीं है। समटाइम्स ग्रोथ स्टॉक्स जो है अपनी रेवेन्यू और इनकम ग्रोथ को स्लो डाउन कर जाते हैं और उसकी वजह से भी वो फॉल कर जाते हैं। अब आप लोगों ने स्टॉक की जो रेवेन्यू और इनकम ग्रोथ हो रही है उसकी कॉज को समझना है। उसके लिए आपको न्यूज में जाना पड़ेगा और स्टॉक की क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट्स में जाके देखना पड़ेगा आखिर क्या वजह है कि ये स्टॉक मुसलसल राइज कर रहा है। हो सकता है कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही हो सकता है वो अपना प्राइस मार्जिन इंक्रीज कर रही हो सकता है वो एक्सपेंशन कर रही हो, नया प्लांट लगा रही हो, नई मार्केट्स में, यूरोप में, एशिया में जा रही हो, और हो सकता है उस कंपनी ने कोई नई प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की हो। ये जेन्युइन रीजंस हैं कंपनी की ग्रो करने की। समटाइम्स क्या होता है कि कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती हैं, प्राइस इंक्रीज कर जाती हैं, जिसकी वजह से कंपनी को थोड़े अरसे के लिए फायदा हो जाता है। इन्वेंट्री गेन कहते हैं उसको। वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती। इसी तरह कंपनी को कुछ लॉन्ग टर्म सेल ऑफ एसेट्स करके कुछ इनकम जनरेट हो जाती है, कुछ कंपनी मनी को इंजेक्ट कर लेती है। अब आप लोगों ने कंपनी के सरप्राइजेस और रिवीजन्स देखनी है, और वो भी 2 से 3 क्वार्टर की। अब ये देखें, इस कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर का एस्टिमेट है वो 0.20 है, लेकिन एक्चुअल 0.42 आया है, तो 113% का सरप्राइज मिला। इधर 106% का, इधर 126% का। ये बहुत अच्छा है। अगर 2 से 3 क्वार्टर्स में आपको सरप्राइज मिले, इसका मतलब यह है कि ये सस्टेन करेंगे। फ्यूचर में भी कंपनी मुसलसल सरप्राइज देती रहेगी, अपनी इनकम को, अपने रेवेन्यू को ग्रो करती रहेगी। इसी तरह देखिए इसका रेवेन्यू भी मुसलसल सरप्राइजेस दे रहा है। अच्छा, ये तो सरप्राइज हो गया। जो रिवीजन्स होती हैं, रिवीजन्स आपको न्यूज़ से और कुछ वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड कर देती हैं कि अपवर्ड रिवीजन हो रही है, डाउनवर्ड रिवीजन हो रही है। देखिए, एनालिस्ट जो होते हैं ना, कंपनीज को फॉलो करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। समटाइम्स वो कंपनी की जो रेवेन्यू और अर्निंग होती है उसको अपवर्ड एस्टिमेट कर देते हैं 30%, 40%। समटाइम्स वो डाउनवर्ड एस्टिमेट कर देते हैं। जिन कंपनीज के मुसलसल अपवर्ड रिवीजन्स हो रही होती हैं और प्राइस टारगेट्स भी जो एनालिस्ट होते हैं बढ़ाते जा रहे होते हैं, अपग्रेड करते जाते हैं उनकी, तो वो कंपनीज दे आर वेरी गुड और वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करने के उनके चांसेस होते हैं। आप लोगों ने अर्ली राइजर्स पर और लीज डिक्लाइनर्स पे हमेशा नजर रखनी है। मिसाल के तौर पे आजकल मार्केट्स बेरिश हैं, तो जो स्टॉक सबसे जल्दी उठेंगे ना वो अर्ली राइजर हैं। ये बेस्ट स्टॉक्स होते हैं, सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। इसी तरह जब मार्केट्स गिरती हैं तो जो स्टॉक्स लीस्ट फॉल करते हैं, जिनका प्राइस डिक्लाइन नहीं आता, दे आर ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट स्टॉक। प्रिकॉशंस व्हेन स्टॉक्स टू अवॉइड। हर स्टॉक्स ने ऊपर नहीं जाना होता, आपसे गलतियां भी होती हैं। अब सवाल यह है कि आप लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है स्टॉक सेलेक्ट करते वक्त और स्टॉक को रखते वक्त, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अवॉइड करना है उस स्टॉक को जिसमें एकदम प्राइस स्पाइक आ जाता है। समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि मेडिकल का स्टॉक है, उसका एफडीए का अप्रूवल हो गया, एकदम प्राइस 50% चलेगी, 70% चली गई। आपने ऐसे स्टॉक्स को उस वक्त अवॉइड करना है जब उसमें प्राइस के बड़े स्पाइक्स होते हैं। उसके बाद प्राइस को जो है वो एक बेस फॉर्मेशन, जिसको वॉलेटिलिटी प्राइस कंट्रैक्शन कहते हैं, वो प्राइस कंसोलिडेशन होने का वेट करना होता है। जब वो कंसोलिडेट कर जाता है और फिर ब्रेकआउट करता है, फिर आपको वो बाय करना होता है। ये डिटेल्स जो है मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस और इस तरह की निटिग्रिटीज। अभी हम सिर्फ सरसरी का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अगर अक्सर आपसे ऐसा होता है कि आपसे गलत चॉइस हो जाती है, सेल ए फाउंड रॉन्ग चॉइस। अगर आपसे गलत चॉइस हो गई, आपने स्टॉक बेच देना है, आपने वरी नहीं होना और उस पैसे को किसी और स्टॉक में यूटिलाइज कर लेना। फिर सेल व्हेन अर्निंग स्टार्ट टू ड्रॉप। अच्छा, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने स्टॉक्स रखे हुए हैं, आप उस स्टॉक को रिटेन कर सकते हैं जब तक उसकी अर्निंग बढ़ती रहे। लेकिन जैसे ही स्टॉक की अर्निंग ड्रॉप करना शुरू हो जाए, खास तौर पे ग्रोथ स्टॉक की, याद रखें ग्रोथ स्टॉक बहुत बुरी तरह गिरते हैं जब उनकी अर्निंग्स ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। हमें अर्निंग ड्रॉप पे नजर रखनी है। अच्छा, उसके बाद सेल डिक्लाइनर्स।
अच्छा, ऐसा कभी नहीं करना कि आपका स्टॉक जो है वो आपसे गलत चॉइस हो गई, अब वो स्टॉक 10% डाउन चला गया, 20%, 30%, आपने उसको रखा हुआ नहीं। जो डिक्लाइनर्स होते हैं जितना जल्दी हो सके उससे जान छुड़वा लें, 10% पे, 20% पे, 30% पे, उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर लें, बजाय कि आप स्टॉक को रखें। समटाइम स्टॉक 500 से $2 की प्राइस पे, 500 से $2 की प्राइस पे भी चले जाते हैं। इस वजह से आपने याद रखना, डिक्लाइनर्स को आपने नहीं रखना अपने पास। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आप लोग इजाजत दें, नेक्स्ट वीक एक नई वीकली सीरीज के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।